रामचंद्र जी जानकी माता को नमन करते हैं। इसके अलावा समस्त देवी देवताओं को नमन करते हैं। नवग्रह देवताओं को नमन करते हैं। समस्त पितृ देवताओं को नमन करते हैं। अपने अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। और जिनको हम भूल गए उन सभी को नमन। इसके बाद अपने अपने पितृ देवताओं को नमन करें। हनुमान जी महाराज जहां भी राम कथा होती है वहां विराजमान रहते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। जिस प्रांगण में बैठे हैं, हरिओम महाराज की कृपा से जो इस कथा का आयोजन हुआ है, उनके चरणों में नमन करते हैं। और बड़े भाग्य से जो लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, उनके हृदय में बैठे परमात्मा को नमन करते हैं व्यासपीठ से और उनकी सुख की कामना करते हैं। कल का जो विश्राम था, उसके बाद आज कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आज के प्रसंग में सीता जी यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश कर स्वयंवर देख ही जाई ईसु कहाई हो दे ही बड़ा। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर हो। आज का प्रसंग में चलकर सीता जी स्वयंवर को देखना चाहिए। सीता जी का देखे ईश्वर, किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी और राम को लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप जिसकी बढ़ाई करेंगे या पात्र होगा धनुष तोड़ने का, उसी को फल की प्राप्ति हो। जब सभी स्वयंवर के अंदर राजा महाराजा आ रहे हैं और ऋषिगण प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। किस प्रकार कर रहे हैं? संसार के लोग
लगा, तीनों लोगों की विजय के साथ साथ उसको जानकी जी भी बिना किसी विचार के करे हठ पूर्वक वर्ण करेगी। राजा जनक अपनी भुजाओं को उठा करके इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिज्ञा के बाद तम की ताकी ताकि शिव धनुधर ही उठई न कोटि बाती बलु करही, जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। इस प्रकार बड़े बड़े राजा महाराजा शिव जी के धनुष की तरफ देखते हैं और करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, लेकिन उठना तो दूर, धनुष तो हिल भी नहीं रहा। जिन राजाओं के मन में विवेक था वो राजा तो पास में भी नहीं जाते। तम की धरई धनु मोड़ नृपै, उठन उठै ही चल ही लजाय, मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गढ़वा। वे मूर्ख राजा अपने बल के मद के अंदर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, लेकिन जब धनुष नहीं उठता तो वो लजा करके चल पड़ते हैं। इस प्रकार जो जो राजा वहां पर धनुष पर जो आजमाइश करते हैं, त्यों त्यों धनुष और भारी होता जाता है। इस प्रकार का अनुभव होता है। श्री हत भय हारी ही ये राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपन विलोके जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनु जाने। इस प्रकार राजा लोग हृदय से हार मान करके श्रीहीन होकर के अपने अपने वापिस समाज में जाकर के बैठते हैं। लेकिन जो जो राजा निराश होकर के वापिस जाते हैं, त्यों त्यों राजा जनक की चिंता बढ़ती है।
जब चिंता अलग अलग द्वीपों से आए और कोई भी धनुष को हिलाने तक का प्रयास नहीं कर सका, तो कहते हैं दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना, देव धनुज धारी मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। आपके पास तक आवाज आ रही है कि नहीं? अगर कुछ कम महसूस होती है तो थोड़ा सा आ गया है। राजा जनक कहते हैं मैंने ऐसा प्रण ठाना है। द्वीप द्वीप से राजा चल करके आ रहे हैं, तरह तरह के देवता दैत्य फिर मनुष्य का शरीर धारण करके तरह तरह के मनुष्य का रूप धारण कर देवता और दैत्य भी आज इस स्वयंवर के अंदर पधारे हैं। इसके अलावा भी बहुत वीर आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार विरंचि जनु, रचउन धनु तमनी। धनुष को तोड़ करके बहुत ही सुंदर कन्या को पाने वाला, कीर्ति को पाने वाला जनक जी दुखी होकर के सोचे कि क्या ब्रह्मा जी ने अभी तक रचाई नहीं है। इस प्रकार क्रोध के अंदर राजा निराश होकर के वहां पर बोलते हैं। इसके बाद सुकतु जाई जो पनि पर हूं, कुंवरी कुआरी रहूं का करूं, जो जन देव भट भुवि भाई, तो पनु करी हो देव न हसाई। इस प्रकार जनक दुखी होकर के कहते हैं कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों करी। अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरा पुण्य जाता है। देखिए, ये केवल रामायण की बात है, ये हम सब लोगों पर भी उसी प्रकार लागू है। यदि हमने कोई वादा किया है और उसको हम नहीं निभाते तो उसका कितना बड़ा दोष राजा जनक जी कहते हैं कि मेरे पूरे जन्म के किए हुए पुण्य, अगर मैं प्रतिज्ञा को छोड़ता हूं, अगर मैं अपने संकल्प को छोड़ता हूं, तो मेरे जो किए हुए पुण्य हैं वे समाप्त हो जाते हैं। संसार के अंदर ये बात समझने की है, यदि जीवन में किसी से कोई वादा करो तो उसको पूर्ण रूप से निभाना चाहिए, और जो उस वादे को नहीं निभा पाते
उनके पुण्य क्षीण होते हैं राजा जनक जी के विचार से। और यदि मैं नहीं छोड़ता हूं तो कन्याकुमारी रह जाती है, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। और इस प्रकार दुखी होकर के राजा जनक कहते हैं कि क्या पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है? अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा प्रण कदापि न करता और हंसी का पात्र नहीं बनता। इस प्रकार तरह तरह से जब जनक जी दुखी होकर के बोल रहे थे, जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानी कै भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भोहे, रद पट फरकत नयन दिसोहे। राजा जनक के दुखी वचनों को सुन करके वहां बैठे हुए सभी स्त्री पुरुष माता जानकी की तरफ देखते, उधर देख करके दुखी होते हैं, लेकिन उस सभा के अंदर केवल एक लक्ष्मण जी हैं जिनकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, होठ फड़कने लग जाते हैं और नेत्र लाल हो जाते हैं। इस प्रकार उनका स्वरूप का वर्णन किया गया है। जब जनक जी ने यह कहा कि मुझे यदि पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तो इस बात से लक्ष्मण जी दुखी होते हैं और उनके शरीर के होने वाले अंगों का प्रभाव पर तुलसीदास जी लिखते हैं। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। भगवान राम के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, परंतु जो जनक के जो बाण थे, वचन थे, वो लक्ष्मण जी को बाण की तरह लगते हैं। उसके बाद जब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया तो लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा लेकर के बोलते, रघुवंशीय मम चह कोई होई, तेहि समाज अस कहि न कोई, कहीं जनक जसि अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कि रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है और उस समाज के अंदर यदि कोई ऐसी
घोषणा करता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, भगवान रामचंद्र जी के यहां पर हाजिर होते हुए जनक जी ने जो वचन कहे हैं ये उचित नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मण जी वहां पर भगवान राम की आज्ञा से अपना विरोध प्रकट करते